अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो यूरोप के वीज़ा पे हमें तकरीबन 22 से 25 कंट्रीज मज़ीद एक्स्ट्रा एडिशनल मिलते हैं जहां पे हम विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि मैंने ये सीरीज़ एक शुरू की हुई है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यूट्यूब पे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस तरह की सीरीज़ शुरू की जिसमें बताया कि एक कंट्री का अगर वीज़ा आपके पास आ जाए तो उस कंट्री के ऊपर कितने हमें कंट्रीज एक्स्ट्रा फ्री में मिलते हैं, या फिर हम उस कंट्री के ऊपर मजीद कौन कौन से कंट्रीज जा सकते हैं या उस कंट्री में फ्री में कैसे आ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यूके के बारे में बताया, मैंने ऑलरेडी जापान पे बताया, यूरोप में बताया और बेशुमार कंट्रीज के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर इन कंट्रीज का वीज़ा हासिल कर लें और हमें कितने मजीद एडिशनल कंट्रीज मिल जाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि अगर यूरोप का वीज़ा आ जाता है, शेंजन नहीं, शेंजन के अलावा ऐसे कंट्रीज यूरोप में हमें कौन से फ्री मिल रहे हैं शेंजन वीज़ा पे। शेंजन वीज़ा आपके पास है, शेंजन वीज़ा पे आपको पता है कि ऑलरेडी पूरा शेंजन 28 का विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं यूरोप में भी और पूरी दुनिया में शेंजन वीज़ा पे हमें कौन कौन से मिलते हैं एडिशनल। सबसे पहले बात करूंगा मैं शेंजन पे, फिर नंबर सेकंड आएगी यूरोप के, जो शेंजन का पार्ट नहीं है लेकिन यूरोप में ज़रूर है, क्योंकि हर बंदा शेंजन नहीं जा सकता। तो एटलीस्ट जो यूरोप पे चला जाता है तो उसको कौन कौन से कंट्रीज फ्री में मिलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले किसी भी शेंजन कंट्री का रेजिडेंसी परमिट आ जाए या वीज़ा आ जाए तो उसके ऊपर आप सबसे पहला कंट्री जो हमें मिलता है वो मिलता है अमेरिका के अंदर मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर आप विदाउट एनी वीज़ा आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। मैंने बाय द वे बताया भी हुआ, जापान वीज़ा पे भी आप मैक्सिको जा सकते हो विदाउट वीज़ा। और भी काफ़ी कंट्रीज़ का मैंने बताया हुआ। इसी तरह अब मैं कैरेबियंस की बात करता हूँ। कैरेबियंस के अंदर अरूबा, बहामास, अच्छा उसके बाद डच आइलैंड है वहाँ के, और सेंट मार्टिन है। अच्छा दोस्तों, ये कैरेबियंस किधर है? ये कैरेबियंस अमेरिका के पास ही लगते हैं, छोटे छोटे जजीरे, वेस्ट इंडीज जिसे आप कहते हो, ये वही जजीरे हैं कैरेबियंस। वो हमें इस शेंजन वीज़ा के ऊपर फ्री में मिलते हैं। उसके बाद यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि शेंजन वीज़ा पे फ्री में मिलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन कि भाई जिनके पास यूरोप का वीज़ा है, शेंजन वीज़ा, वो क्यों यूरोप जाएगा? तो फ्रेंड्स, अच्छा एक ये भी क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये भी वही समझते हैं कि पूरा यूरोप ही शेंजन में। ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज़ जो कि शेंजन का पार्ट है लेकिन ईयू नहीं है, और कुछ ईयू का है पार्ट लेकिन शेंजन का नहीं है। इसी तरह शेंजन का वीज़ा हो तो आप अल्बानिया में जा सकते हो, और लेकिन रेजिडेंसी परमिट चाहिए आपको शेंजन का। इसी तरह रेजिडेंसी परमिट हो आपके पास शेंजन का तो आप अंडोरा जा सकते हो। बेलारूस वीज़ा भी हो तब भी चलेगा। बोस्निया जा सकते हो, वीज़ा हो या रेजिडेंसी परमिट हो। जॉर्जिया जा सकते हो। कोसोवो और मैसेडोनिया, ये दो कंट्रीज ऐसे हैं अगर आपके पास रेजिडेंसी है तब आप जा सकते हो। उसके बाद मोल्दोवा है, वहाँ पे आप वीज़ा के साथ भी जा सकते हो, यानी कि सिर्फ शेंजन वीज़ा हो तो आप मोल्दोवा भी ट्रैवल कर लोगे। अच्छा, मोनाको, उस वहाँ पे आपने जाना है, रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए आपके पास। रोमानिया जा सकते हो वीज़े पे, वीज़ा आपके पास हो, रोमानिया चले जाओगे आप। और सैन मारिनो, रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए। सर्बिया और तुर्की, ये वीज़ा हो, वीज़ा पे भी आप जा सकते हो। इसी तरह वेटिकन सिटी भी जा सकते हो। अच्छा दोस्तों, तुर्की की जहाँ तक बात रही, तुर्की का आप फ्री वाला हिसाब है। जिसके पास शेंजन वीज़ा आ जाए तो वो इसका ई वीज़ा ले सकता है ऑनलाइन। 30 मिनट के अंदर अंदर उसको ई वीज़ा मिल जाएगा। तो ये एक फ्री वाला हिसाब है। उसके बाद दोस्तों, मिडल ईस्ट के अंदर कतर आप जा सकते हो, और एशिया के अंदर अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो फिलीपींस जा सकते हो और ताइवान भी जा सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? बहुत सारे लोगों के पास किसी एक कंट्री का वीज़ा आ जाता है तो उसको वो यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, और फिर नेक्स्ट वो प्लान कर रहे होते हैं कि शेंजन होने के बाद कि हम कौन कौन से कंट्रीज हम मज़ीद ट्रैवल करेंगे, या हमारे पास यूरोप का वीज़ा है, यूरोप कर लिया, अब यूरोप के वीज़ा पे हम कौन कौन से कंट्रीज मज़ीद जा सकेंगे। क्यों? उनको इल्म नहीं होता। इसी तरह जैसे कि जापान का वीज़ा होता है, लोगों को उस वीज़ा की वर्थ का नहीं पता होता।
उस जापान वीज़ा के ऊपर दोस्तों आप काफ़ी कंट्रीज एडिशनल मिल जाते हैं, आप उसको यूटिलाइज करो अच्छे तरीके से, आप ट्रैवल हिस्ट्री एक ही वक्त में बना सकते हो विदाउट वीज़ा। लाइक मैक्सिको आप जा सकते हो, उसके बाद मलेशिया आपको फ्री में मिल जाता है। देखें, लेकिन ये होता है डबल एंट्री वीज़े का, सिंगल एंट्री वीज़ा पे नहीं मिलते इस तरह एंट्रियाँ। डबल एंट्री वीज़ा हो तो आप जा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कोई भी ईयू कंट्री की। ईयू कंट्री मैंने बताया था ऐसे कंट्रीज़ जो कि शेंजन का पार्ट, शेंजन का भी पार्ट है और यूरोपीय यूनियन में भी हैं, और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि सिर्फ यूरोपीय यूनियन में, शेंजन का पार्ट नहीं है। अभी मैं जिसकी बात करने लगा हूँ वो सिर्फ ईयू की बात करने लगा हूँ, जो कि शेंजन में नहीं है। शेंजन मैंने ऑलरेडी बयान कर दिया हुआ। अच्छा, अगर आपके पास ईयू कंट्रीज, अब ईयू में कौन कौन से आते हैं जो शेंजन का पार्ट ना हो? साइप्रस, उसके बाद क्रोएशिया, बल्गारिया, उसके बाद रोमानिया। ये 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि शेंजन में नहीं है लेकिन ईयू का पार्ट है। इसी तरह आयरलैंड, खैर वो अब निकल गया, और स्विट्ज़रलैंड तो खैर शेंजन में, ईयू में नहीं है। अच्छा, अब ये 4 कंट्रीज़ हों, और भी जितने भी ईयू कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर आप इन कंट्रीज़ जो मैं बताने वाला हूँ फ्री में जा सकते हो। सेंट्रल अमेरिका के अंदर बेलीज़ और कोस्टा रिका, लेकिन आपके पास इन किसी भी कंट्री की रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कैरेबियंस में बात करता हूँ तो क्यूबा और डोमिनिकन रिपब्लिक। अब ये वेस्ट इंडीज़ की बात हो रही है, ये जो अमेरिका के साथ लगते हैं कंट्रीज़ उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यूरोप में, अब यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज़ आपको फ्री में मिलते हैं? बेलारूस मिलता है, बोस्निया, उसके बाद जॉर्जिया, मैसेडोनिया, और मोल्दोवा, रोमानिया, सर्बिया। अब ये जो कंट्रीज़ मैंने बोले हैं ये भी फ्री में हैं। देखें दोस्तों, अगर आपके पास एक वीज़ा आता है साइप्रस का, आप ये इस टाइम ये सोच रहे हो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे दोस्त, ये ज़रा सोचें आप कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस टाइम साइप्रस का वीज़ा आया। साइप्रस का वीज़ा लेने के बाद आप क्या करोगे? आपको तो नहीं पता कि साइप्रस वीज़ा पे कौन कौन से कंट्रीज़ फ्री हैं, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ अपने जो दिमाग की, वो कहते हैं ना खिड़कियाँ खोलने वाला हिसाब, वो करें तो आपको मैंने बता दिया कितने कंट्रीज़ आपको फ्री हैं। तो आप साइप्रस, क्योंकि वो ईयू का पार्ट है, और ईयू में कौन कौन से कंट्रीज़, आप क्रोएशिया भी जा सकते हो साइप्रस वीज़ा पे, बल्गारिया भी जा सकते हो, रोमानिया भी जा सकते हो, और साइप्रस तो है 4 कंट्रीज़ ये हुए। बोस्निया मैंने बता दिया, उसके बाद बेलारूस है, उसके बाद मैसेडोनिया है लेकिन वो रेजिडेंसी परमिट चाहिए, और रोमानिया के लिए भी रेजिडेंसी परमिट चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्बिया और मोल्दोवा, ये 2 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। देखें, अब साइप्रस वीज़ा के ऊपर आप हो, जैसे क्रोएशिया वो 180 दिन की या 120 दिन की एंट्री देता है, आपको तो 9 दिन का या 10 दिन का वीज़ा मिला हुआ है, 15 दिन का वीज़ा मिला हुआ है, लेकिन आप क्रोएशिया के अंदर भाई 120 दिन रह रहे हो। इसी तरह दूसरे कंट्रीज आते हैं, लाइक बल्गारिया वो 90 दिन की एंट्री दे रहा है, ठीक है। इसी तरह रोमानिया वो 30 दिन की शायद दे रहा है, या फिर 90 दिन की उसकी भी एंट्री है। तो आप एक वीज़ा को लेके उस पर फ़ायदा उठा सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं मज़ीद कोई वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कुछ कंट्रीज़ के, लाइक ऑस्ट्रेलिया वीज़ा हो गया, या फिर न्यूजीलैंड का वीज़ा हो गया, या कोई और कंट्री का, वहाँ से आप किसी कंट्री में फ्री कैसे जा सकते हैं वो भी बयान करेंगे। ख्याल रखें अपना, नए टॉपिक पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।